आज हम सबकॉन्शियस माइंड और कॉन्शियस माइंड के बीच में डिफरेंस के बारे में डिस्कस करेंगे। तो देखिए, माइंड एक्चुअल में क्या होता है, सबसे पहले जो माइंड जो टर्म है उस माइंड को पहले डिफाइन करते हैं, उसके बाद कॉन्शियस और सबकॉन्शियस की बात करते हैं। तो देखिए, हमारा ये जो फिजिकल स्ट्रक्चर जो है वो ये ब्रेन है, और इस ब्रेन के अंदर जो थॉट्स आते हैं, जो आइडियाज आते हैं, जो विचार आते हैं, सुबह से रात तक जो हम सोचते हैं, और उनकी ये जो सीरीज होती है, यानी हमारे सेट ऑफ आइडियाज, सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस जो हमारे माइंड में सुबह से रात तक चलते रहते हैं, वो होता है माइंड। यानी कि जो फिजिकल स्ट्रक्चर है वो ब्रेन है, और इसके अंदर जो विचार आ रहे हैं, जो थॉट्स आ रहे हैं, वो माइंड है। इतना आप क्लियर हुआ कि माइंड क्या होता है। अब देखिए, ये माइंड के दो पार्ट्स होते हैं, एक कॉन्शियस माइंड, एक सबकॉन्शियस माइंड। अब इस चीज़ को अगर वेरीफाई करना हो कि एक्चुअल में दो होते हैं, ये एक होता है, तो इसका एक प्रैक्टिकल एग्जाम्पल, बहुत सारे प्रैक्टिकल एग्जाम्पल हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल, जब हम गाड़ी चला रहे होते हैं, कई बार गाड़ी चलाते चलाते किसी के बारे में, किसी घटना के बारे में, किसी इंसान के बारे में सोच भी रहे हैं और गाड़ी भी चला रहे हैं। जबकि माइंड की ये प्रॉपर्टी है कि माइंड एक बार में दो चीज़ें हैंडल नहीं कर सकता। ये माइंड की प्रॉपर्टी है कि माइंड दो काम एक साथ नहीं कर सकता, दो चीज़ें एक साथ नहीं सोच सकता। ये माइंड की प्रॉपर्टी है। तो यहाँ पे दो काम फिर कैसे हो रहे हैं, यानी आप गाड़ी भी चला रहे हो और आप जो है किसी इंसान के बारे में भी सोच रहे हो, तो ये हो कैसे रहा है। एक तरफ तो माइंड की प्रॉपर्टी ये है कि ये एक साथ दो काम नहीं कर सकता, और एक तरफ दोनों काम हो भी रहे हैं, तो ये चक्कर क्या है। यहीं पे कॉन्सेप्ट आता है कॉन्शियस और सबकॉन्शियस माइंड का। तो देखिए, माइंड के दो पार्ट्स होते हैं, एक कॉन्शियस माइंड, एक सबकॉन्शियस माइंड। अब ये समझते हैं कि कॉन्शियस माइंड और सबकॉन्शियस माइंड में डिफरेंस क्या होता है। देखिए, उसी एग्जाम्पल से इसको रिलेट करते हैं। जैसे मान लो हम गाड़ी चला रहे हैं, ठीक है, तो गाड़ी चला रहे हैं, तो हम उसी समय फ़ोन पे बात कर रहे हैं, तो हमारा जो ध्यान है वो तो एक्चुअल में फ़ोन पे जो हम बात कर रहे हैं उस पे है ना। लेकिन फिर गाड़ी कौन चला रहा है, गाड़ी हमारे सबकॉन्शियस माइंड से चल रही है। सबकॉन्शियस माइंड हमारा गाड़ी चला रहा है, और हमारा जो कॉन्शियस माइंड है वो फ़ोन पे बात कर रहा है। तो देखिए, कॉन्शियस माइंड जो होता है एक तरीके का, जिसको कह सकते हैं अवेयर माइंड, यानी कि जो अवेयर है, और सबकॉन्शियस माइंड जो अवेयर नहीं है। और दूसरा ये कि जो हम देखते हैं या हम सुनते हैं, जो हमारे 5 सेंसेस हैं, उन सेंसेस के जरिए जो हमारे अंदर इंफॉर्मेशन जाती है, उन इंफॉर्मेशंस को कॉन्शियस माइंड कलेक्ट करता है। फिर वो अपने डेटाबेस के, जो इस इंफॉर्मेशन का डेटाबेस है हमारे माइंड के अंदर, उसके हिसाब से उसको इंटरप्रेट करता है, और उस इंटरप्रिटेशन के बाद उसका जो रिजल्ट आता है, उस रिजल्ट को सबकॉन्शियस माइंड को सौंप देता है। फिर सबकॉन्शियस माइंड उसके हिसाब से काम करने लगता है। और सबकॉन्शियस माइंड, जैसे और थोड़ा सा उसको सिंप्लीफाई करते हैं, जैसे घर में आपके दो बेटे हैं, एक बहुत नालायक है और एक बहुत अच्छा है। मान लो बड़ा वाला ऐसा है जिससे आप जो भी काम कह देते हो वो करने लगता है, वो कोई लौट के आपको जवाब नहीं देता, कुछ भी आपसे क्रॉस क्वेश्चनिंग नहीं पूछता। और जो छोटा वाला है वो बहुत नालायक टाइप का है, यानी वो क्रॉस क्वेश्चनिंग करता है, वो आपसे लौट के जवाब भी देता है। तो इसी तरीके का कॉन्शियस और सबकॉन्शियस माइंड है। तो जो छोटा बेटा है जो लौट के जवाब देता है, उसी की तरह हमारा कॉन्शियस माइंड है। जैसे मान लो हमने कहीं भी डिबेट चल रही है, या हम किसी से डिस्कशन कर रहे हैं, तो कई बार हम अपनी बात पे या किसी की बात पे सहमत नहीं होते हैं। तो हम सहमत नहीं हो रहे हैं, मतलब कौन सहमत नहीं हो रहा है, हमारा कॉन्शियस माइंड उस बात पे सहमत नहीं हो रहा, उस पर एग्री नहीं कर रहा है। यानी हमारा कॉन्शियस माइंड ये चाहता है कि ये ऐसा कैसे हो सकता है, ये ऐसे, ये गलत है, ये सही है। जो भी डिस्कशन और जो भी क्रॉस क्वेश्चनिंग हो रही है वो सब कॉन्शियस माइंड के लेवल पे हो रही है। और उसके बाद में कॉन्शियस माइंड जिस चीज़ को एक्सेप्ट कर लेता है, उस एक्सेप्ट करने के बाद में उसका जो इंटरप्रिटेशन होता है वो सबकॉन्शियस माइंड को भेज देता है। तो सबकॉन्शियस माइंड कभी लौट के क्वेश्चन नहीं पूछता, लौट के क्रॉस क्वेश्चनिंग नहीं करता, उसे जो टास्क दे दिया जाता है उसे वो करने लगता है। तो ये इस तरीके का कुछ सीन है। देखो, कई बार सुना होगा कि मॉर्निंग या इवनिंग में जो हम प्रेयर करते हैं, तो वो प्रेयर कैसे काम करती है। वो प्रेयर ऐसे काम करती है कि जैसे मान लो मैं अगर रोज़ शाम को या सुबह को ये बोलूँ कि मैं रोज़ बेटर हो रहा हूँ, रोज़ सीख रहा हूँ, रोज़ आगे बढ़ रहा हूँ, तो ये प्रेयर कैसे काम कर रही है, या कोई भी हम प्रेयर करते हैं तो वो कैसे काम करती है। हम एक्चुअल में हम उसको कॉन्शियस माइंड से बोलते हैं, यानी कॉन्शियस माइंड उसको, प्रेयर को कौन करता है, कॉन्शियस माइंड करता है। लेकिन प्रेयर को जब रोज़ रोज़ करी जा रही है, रोज़ रोज़ करी जा रही है, रोज़ रोज़ प्रेयर की जा रही है, तो वो प्रेयर जो होती है उसका जो इंटरप्रिटेशन है, कॉन्शियस माइंड उसको निकाल करके और उसको सबकॉन्शियस माइंड को भेज देता है। तो सबकॉन्शियस माइंड क्वेश्चनिंग तो करता नहीं है, तो वो मान लेता है कि हाँ आप रोज़ बेटर हो रहे हो और आप धीरे धीरे रोज़ बेटर होने लगते हो। तो इस तरीके का है कॉन्शियस और सबकॉन्शियस माइंड का चक्कर। थैंक यू, मिलते हैं अगले वीडियो में, बाय बाय।